प्रतिवर्ष 3000 से 2500 से 3000 वृक्ष लगाए जाते हैं और इस बार भी हमारी 3000 वृक्षों की तैयारी है और हमारे गड्ढे उसके लिए खुद चुके हैं। हमारे पास 165 बीघा चारागाह की जमीन है जिसमें हमने 9 एकड़ जमीन में 12,000 वृक्ष लगाए हुए हैं जो जीवित हैं और हरे भरे हैं और जिसने एक वन का रूप लिया हुआ है और उसी की वजह से जो वन्य जीव लुप्त हो चुके थे वो धीरे धीरे वापस आने लगे हैं, जैसे कि चिड़िया की सुबह की वो चहचहाट जो अब दोबारा से सुनने लगी है, खरगोश, तोता, वो सब जीव जंतु अब धीरे धीरे वापसी करने लगे हैं। हमारे यहाँ अब हम एक और तैयारी कर रहे हैं। 8 एकड़ जमीन में हमने नेपियर घास लगाने की भी तैयारी की है। ये हमारी इस वर्ष की वृक्षारोपण की भी तैयारी है। पिछले कुछ समय से वृक्षारोपण किया है। यस सर। तो वृक्षारोपण में किस प्रकार के वृक्ष आप लोगों ने वहाँ विशेष रूप से वहाँ पे जो वन उसमें पैदा हुआ है, जो वृक्ष बड़े हुए हैं, किस प्रकार के वृक्ष हैं वहाँ पे? सर लिप्टिप्स के हैं, सागवान, जामुन, कंजी, आंवला, शीशम, ये मुख्य वृक्ष हमारे यहाँ। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने कोई इस प्रकार के वृक्ष नहीं लगाए हैं जिसमें जो गोवंश है या पशुओं के लिए चारा वगैरह भी उपलब्ध हो सके? घास के तो मेड़ों पे लग सकता है, लेकिन साथ साथ हम लोग उस प्रकार के वृक्षों को भी लगाने का कार्य कर सकते हैं जो हरा भरा भी दिखाई देगा, लेकिन जब उसकी छटाई होगी तो उस दौरान वह गायों के लिए, गोवंश के लिए चारा भी दे सकता है और ग्राम पंचायत के पास जितनी लैंड है उसका बेहतर उपयोग भी हो पाएगा। यस सर, हम बिल्कुल इसे अपनी, आपने जो सुझाव दिया है इसे हम बिल्कुल अपनी उसमें रखेंगे। हम चारागाह के लिए ही नेपियर घास की 8 हेक्टेयर भूमि में नेपियर घास लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए धन्यवाद पूजा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने रुचि दिखाई है और पिछले कुछ समय से ग्राम पंचायत के लोग बराबर इसमें रुचि दिखा करके वृक्षारोपण के इस महाअभियान का हिस्सा बन रहे हैं। आपको और आपकी पूरी ग्राम पंचायत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आगे ग्राम प्रधान टांडा महंत श्रावस्ती शिव कुमार राजभर जी को अनुरोध करूंगा कि अपनी तैयारियों का बताएंगे। शिव कुमार राजभर जी अनम्यूट कर लीजिएगा। जी। परम श्रद्धेय परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं शिव कुमार राजभर ग्राम प्रधान टांडा महंत जनपद श्रावस्ती आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में बोलने का मौका दिया गया। वृक्षारोपण अभियान में मैंने ससम्मान आपको अवगत कराता हूँ कि लगभग 2929 वृक्ष का इंडेंट इस बार हमने प्राप्त किया है और पौधों में हम आम, अमरूद, बरगद, पीपल, सागौर, नीम आदि पौधे चयन किए हैं और इनको रोपित करने के लिए 2949 गड्ढों की खुदाई कर लिया है तथा हमारे ग्राम पंचायत में एक बृहद गौशाला है जिसमें 500 से अधिक गायों को रखा गया, सुरक्षित रखा गया है। इनका शानदार तरीके से भरण पोषण हो रहा है। गायों से जो गोबर प्राप्त होता है उसे हम वर्मी खाद बनाते हैं, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत चयनित किया गया है। इसके अंतर्गत हमने 40 वर्मी बेड बनाया है जिससे हम केचुआ का खाद बनाते हैं और ये केचुआ का खाद इस वृक्षारोपण में उपयोग करते हैं। पिछले साल हमने 2500 पौधा लगाया था और इस खाद का उपयोग करके 80% से अधिक पौधों को हमने विकसित कर लिया। धन्यवाद सर। और सर हमारे यहाँ चारागाह है, जैसे जनपद में आप जैसे ग्राम प्रधान वनारोपण के लिए, वृक्षारोपण के प्रति इतने जागरूक हैं और गो वंश के संरक्षण के लिए भी जो कार्य आपकी ग्राम पंचायत कर रही है यह बहुत सराहनीय है। और इस वृक्षारोपण महाअभियान में जो लक्ष्य हमने ग्राम पंचायतों को दिया है उससे कई ज्यादा आप लोग वृक्षारोपण करने के प्रति उत्सुक हैं और आप लोगों ने तैयारी की है। मैं आपको और आपकी पूरी ग्राम पंचायत को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
धन्यवाद। इसी क्रम में अगला कानपुर में शिवराजपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्री शुभम वाजपेयी जी हैं। शुभम जी, अनम्यूट करके अपनी बात बताइए। सबसे पहले तो मैं परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने हम छोटे प्रतिनिधियों को भी 1 लाख स्तर पर प्रधान स्तर के लोगों को सम्मान बुलाया। वृक्षारोपण अभियान के इस पावन पर्व पर मैं आपको सम्मान अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र पंचायत में वृक्षारोपण अभियान हेतु 1,88,581 पौधे की खरीद हो चुकी है और 1 माह पूर्व इनके लिए जो गड्ढे खुदाई का कार्य था वो भी पूर्ण हो चुका है। पौधों में आम, जामुन और अन्य प्रकार के फलदार छायादार वृक्षों का हम लोगों ने इंतजाम किया है और इस पावन पर्व पर सम्मान अत्यधिक उत्साह है। यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। जो मट्टी की कटान का काम हुआ करता था वो भी अब रुक जाएगा। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी लोग इस उत्सव में एक अच्छे प्रतिभा के साथ प्रतिभाग करेंगे। वाजपेयी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि क्षेत्र पंचायत भी बढ़ चढ़ करके इस पूरे कार्यक्रम में भाग ले रहा है। और मैं चाहूंगा कि सभी क्षेत्र पंचायत के हमारे प्रमुख गण क्षेत्र पंचायत की बैठक वृक्षारोपण महाअभियान के पहले एक बार अवश्य करवा लें, तो मुझे लगता है कि उसका लाभ आपको पूरे विकास खंड के अंदर वृक्षारोपण अभियान में सभी क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों और अन्य लोगों, अधिकारियों और कर्मचारियों का भी सहभागिता इस पूरे कार्यक्रम में हो पाएगी। और विकास खंड आपका अगर कुछ वर्षों तक निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे तो आने वाले कुछ समय में हम लोगों को उस पूरे विकास खंड के अंदर बहुत अच्छी जो है वृक्षारोपण की एक स्थिति देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में श्रीमती इंदिरा सिंह जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बिजनौर। इंदिरा जी, अपने आवाज अनम्यूट करके माइक अनम्यूट करके जरा अपनी तैयारियों के बारे में बताइए। श्रद्धेय महाराज जी, सादर प्रणाम। मैं महात्मा बिंदु जी की पावन भूमि से आपकी नगर पालिका अध्यक्ष इंदिरा सिंह बोल रही हूँ। इंदिरा जी, अपने क्षेत्र की तैयारी के बारे में बताइए। क्या आप लोगों ने परिषद बिजनौर में नगर पालिका शहर में हम लोगों का 3000 पेड़ लक्ष्य है, जिसमें हम लोग 1000 पेड़ लगा चुके हैं। हमारे शहर के बीचों बीच एक तालाब पर कब्जा था, हमारे डीएम महोदय ने वो कब्जा मुक्त कराया था। उस पर फलदार वृक्ष लगाने की हमारी योजना। क्या पेड़ लगाएंगे? कुछ लक्ष्य तय किया है आप लोगों ने? कुछ तय किया? इसका कोई इंडेंट वगैरह भी आप लोगों ने वन विभाग को या प्रशासन को उपलब्ध करवाया है? जी, अवगत कराया है। हम लोग पीपल, नीम, अशोक, अर्जुन और जामुन के वृक्ष लगाएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। सड़कों की भी दोनों ओर या बीच का जो डिवाइडर होता है, जो मीडियन कहलाता है, उसमें भी अगर आप लोग अलग अलग प्रकार के वृक्षों को या अच्छी, जिसके बारे में भी नगर विकास मंत्री जी भी कह रहे थे कि जैसे कोई भी सिटी होती वह 4-5 जगहों से जुड़ती है, यानी उस सिटी को जोड़ने के लिए 4-5 मार्ग होते हैं। अगर उन अलग अलग मार्गों में भी हम दोनों ओर या बीच के डिवाइडर में भी अलग अलग थीम के पुष्पों को लगा दें, कुछ वृक्षों को भी लगा दें, तो अलग अलग सीजन में वे वृक्ष या वे फूलदार जो पेड़ बड़े होते हैं तो उनमें जब पुष्प आते हैं तो उस पूरे नगर की शोभा को भी बढ़ाने में योगदान देते हैं। और इस प्रकार का कार्य बिजनौर जैसे जनपद में अगर नगर पालिका परिषद मिलकर के करती है या कोई नगर निकाय करता है तो वास्तव में जो स्मार्ट सिटी की कल्पना है प्रधानमंत्री जी की, उस संकल्प में हम लोग एक प्राकृतिक रूप से भी योगदान देते हैं। हम लोग स्ट्रीट लाइट लगाते हैं, अच्छी सड़कें बनाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करते हैं, सीसीटीवी के कवरेज को बढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर हम लोग वृक्षारोपण के माध्यम से और
थीम वाइज अगर उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं तो और भी अच्छा हो सकता है। और बिजनौर में अगर ये कार्यक्रम आप लोग करेंगे तो बिजनौर की शोभा और बढ़ेगी। महाराज जी, हमारा एक घर एक पेड़ लगाने का भी हमारी योजना है, तो हम परिवारों को भी जिम्मेदारी देंगे। बहुत अच्छा है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आगे नगर पालिका परिषद देवरिया की अध्यक्ष श्रीमती अलका जी अनम्यूट करके अपने क्षेत्र की तैयारी बताइएगा। देवराहा बाबा की देवनगरी से नगरपालिका देवरिया की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम है। हम लोगों ने 2022-23 में 501 अमृत वन के नाम से हम लोगों ने वन का विकसित किया था, जिसमें 421 पौधे अभी जीवित हैं और फिलहाल हम लोगों को टारगेट 4,500 पौधा रोपण का मिला है, जिसमें 2500 की गड्ढा खुदाई हम लोगों ने कर चुकी है। 22 जुलाई को हम लोगों का एक वृहद कार्यक्रम होना है, जिसमें हम लोगों ने शीशम, सागौन, जामुन ऐसे बहुत ही फलदायी वृक्षों का हम लोगों ने खरीद लिया है। वहाँ वन विभाग से उपलब्ध भी हो गया है, जिसका कार्यक्रम हम लोग माननीय सभासदगण, अधिकारी और कर्मचारियों गण के सहयोग से एक वृहद कार्यक्रम के रूप में करने वाले। और एक जगह शहर में हम लोगों ने चिन्हित किया है देवराहा बाबा वन औषधि का, जिसमें सिर्फ हम लोगों का टारगेट है कि उस वन में सिर्फ औषधि वाले ही पौधे को हम लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पे रोपण कराएं। इसके अलावा माननीय नगर विकास मंत्री जी के दिशा निर्देशों से हम लोगों ने सिविल लाइन पे ड्रम के माध्यम से 200 पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं उसका हम लोगों ने रोपण कराया और सारे हमारे जो दुकानदार हैं उन लोगों ने भी रुचि दिखाई है और सब अब रोज पानी भी डाल रहे हैं। इसके अलावा एक बेल प्लांट नाम का एक पौधा है जो डिवाइडर पे हम लोगों ने 3 कलर में उसका कार्यक्रम हम लोगों परसों लिए हैं, जिसमें माननीय सभासद गण भी मौजूद रहेंगे, जिसमें ये तीनों कलर सफेद, पीला और बैंगनी इन डिवाइडरों पर 200 पौधे लगाने का कार्यक्रम परसों होगा। परिषद की बैठक भी, नगर पालिका की बैठक आप लोग कर लेंगे सभी नगर निकाय करके, और सभी जनप्रतिनिधियों को, पार्षद के अलावा माननीय सांसद, विधायकों को और जो भी आपके बोर्ड के सदस्य होंगे या पदेन सदस्य होंगे, इन सबको भी बुला करके इस कार्यक्रम में सहभागी बनाएंगे। तो कार्यक्रम नगर के संभ्रांत नागरिकों की उपस्थिति भी, जो मानिंद लोग हैं, महानुभाव हैं, सिटी के अंदर अलग अलग तबके के लोग रहते हैं, ये लोग भी इसमें सहभागी बन सकेंगे। खाली जगह जितनी होंगी, पार्क आदि के स्थान को भी चारों ओर से वृक्षारोपण से अगर आप लोग आच्छादित कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के पास होगी कि वृक्षारोपण करना ही नहीं बल्कि इसकी सुरक्षा भी करना है। सुरक्षा की व्यवस्था के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग पौधे की सुरक्षा की जिम्मेदारी, टी गार्ड लगाना, नगर निकाय के द्वारा जब बरसात न हो और वृक्षों को या जो पौधे रोपित किए गए हैं उनमें पानी की आवश्यकता है तो नगर निकाय के टैंकर से उनमें पानी डलवाने की व्यवस्था, अगर 2-3 दिन में एक बार भी पानी उनके ऊपर पड़ जाएगा तो ये बहुत अच्छे हो जाएंगे और एक समय नगर निकाय की शोभा अपने आप ही इसके माध्यम से बढ़ते हुए दिखाई देगी। अच्छा प्रयास देवरिया ने किया है। अलका सिंह जी, आपको और आपकी नगर पालिका परिषद को इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से आप लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में अगले श्री अंशु तिवारी है, अध्यक्ष नगर पंचायत राजपूत, कानपुर देहात। अंशु जी, अपना अनम्यूट करके अपनी तैयारी बताइएगा। अंशु तिवारी जी, अगले हमारे